सरकार पूरी तरह किसान विरोधी सरकार है, किसानों का शोषण करने वाली सरकार है। लक्ष्मीपुर खीरी में जाकर और मुख्यमंत्री जी 50-50 लाख रुपए की घोषणा कर आते हैं। छत्तीसगढ़ में 530 से ज़्यादा किसान ने आत्महत्या की है या उनकी मृत्यु हुई है, उनको 1 रुपये नहीं दे रहे हैं। आज नई राजधानी के किसान कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं। नई राजधानी के किसान वही चीज़ मांग रहे हैं जिनका उनको वादा किया गया था। और ये पूरी तरह ये सरकार 2500 रुपये देकर ऐसा सोच रही है कि किसानों को इन्होंने खरीद लिया है। किसानों को सड़क नहीं मिल रही है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, किसानों को सब्सिडी नहीं मिल रही है, किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल रही है, किसानों को उनका नेशनलाइज्ड बैंक का जो कर्जा है वो माफ़ नहीं किया गया है, और किसानों को ड्रिप का, स्प्रिंकलर का जो उपकरण मिलते थे वो मिलने बंद हो गए हैं। केंद्र से आया हुआ 220 करोड़ रुपए हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में है, उसमें से खाली 20 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। जिसमें कमीशन मिलने की संभावना है खाली वो खर्च किया जा रहा है, और जिसमें कमीशन नहीं मिल रहा है, सीधा किसानों के खाते में जाना है, वो कोई फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है। और किसानों को धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी है कि ये जो सरकार है खाली बड़ी बड़ी बातें करती है, और किसानों को किस बेरहमी से नई राजधानी में पीटा गया, उनसे बात नहीं की गई, और उनके साथ में जो उनके ऊपर में अन्याय अत्याचार किया गया, इसका बदला आने वाले समय पर किसान पूरा छत्तीसगढ़ का लेगा। आज पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों की जमीनों को एमओयू कर और इंडस्ट्री में पैसा खाने के लिए एमओयू में पैसा खाया गया है, और उनकी जमीनों को दबाव डालकर उद्योगपतियों को बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो ये जो किसान विरोधी सरकार है, और इस सरकार का धीरे धीरे पर्दाफाश हो रहा है। किसानों को 1 करोड़ 5 लाख क्विंटल धान खरीदना था, 3 लाख क्विंटल धान कहाँ चला गया, 2.5 लाख किसान कहाँ चले गए। बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार, आज किसानों को टोकन मिले हैं, उनका धान वो नहीं बेच पाए हैं। देखिए, एक अच्छी योजना में अपने हित साधन करना भ्रष्टाचार करना। अब डीएमएफ का पैसा क्या आत्मानंद स्कूल में लगाया जा सकता है? उसमें भी भ्रष्टाचार करने के लिए, कमीशन खाने के लिए वो पैसे लगाए जा रहे हैं। हिंदी स्कूल, मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में भाटा गांव में स्कूल है जहां पर 850 बच्चे पढ़ते हैं। उस स्कूलों के 20 टीचर्स का ट्रांसफर कर दिया गया, और संविदा टीचर्स को रख लिया गया कि ये पढ़ाएंगे। तो बिना एक्सपीरियंस के टीचर कैसे पढ़ाएंगे? जो टीचर्स पिछले 20-20, 25-25 साल, 30-30 साल से काम कर रहे हैं, और शिक्षा विभाग में जो टीचिंग करने वाली अधिकांश महिलाएं हैं, और उन महिलाओं को उनके घर से 60-60, 70-70, 80-80 किलोमीटर भेज दिया गया, खाली तुगलकी फरमान। पूरे प्रदेश में स्कूलों में 30 लाख बच्चे हैं। 30 लाख बच्चों में से अंग्रेजी स्कूलों में कितने बच्चों का एडमिशन है? सिर्फ 3 लाख बच्चों का। तो बाकी 27 लाख बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। आपने बच्चों में समानता होनी चाहिए, बच्चों के साथ में एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। आप अंग्रेजी स्कूल के बच्चों को 5 स्टार सुविधा दे रहे हैं, हिंदी स्कूल के बच्चों के लिए बैठने के लिए टाटपट्टी तक नहीं है, उनकी स्कूल के बिल्डिंगें जर्जर हो गई हैं। इसके बारे में सरकार निर्णय क्यों नहीं करती है? तो खाली अपनी एक योजना का जितना पैसा अंग्रेजी स्कूलों के निर्माण में खर्चा नहीं हुआ, उससे ज्यादा पैसा तो अंग्रेजी स्कूलों के विज्ञापन में खर्च कर दिया गया, होर्डिंग्स में खर्च कर दिया गया। तो आप कोई भी नया काम करते हैं तो पीछे सपाट और आगे आप बढ़ने की बात करते हैं। तो पहले पीछे जो चीजें हैं उनको आप सुदृढ़ करें, उसके बाद आप आगे बढ़ने की बात करें। तो स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम पर जो प्रदेश के लाखों बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, अफसोसनाक है और दुखद है। देश की भावी पीढ़ी के भविष्य को बर्बाद करने का काम ये सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं को वहां चुनाव का मैनेजमेंट देखने के लिए भेजा जा रहा है, और उसके लिए हम सब लोग, बहुत लोग चले गए हैं, बहुत लोग जा रहे हैं, और ये तय है कि भूपेश बघेल जी जहां जहां जाते हैं वहां वहां बंठाधार होता है। पहले असम भी गए थे, जह जह पैर पड़े संतन के तह तह बंठाधार, और फिर से पहले असम में बंठाधार हुआ,
अब यूपी में भी कांग्रेस का बंटाधार होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर में पूरे प्रदेश में अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। भ्रष्टाचार का विरोध करने पर उनको जेलों में डाला जा रहा है। व्हाट्सएप पे अगर सरकार के खिलाफ में कोई लिखते हैं तो उनको धमकियां दी जाती है, उनको डिलीट करने के लिए मजबूर किया जाता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में पूरे प्रदेश में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनको जेलों में डाला जा रहा है, उसके विरोध में कल भारतीय जनता पार्टी यहां राजधानी में एक विशाल धरना करने वाली। कल मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी का वक्तव्य कि विधानसभा के सत्र को शायद छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि बजट सत्र सिर्फ 13 दिन का होगा। यह सरकार लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है। यह सरकार संसदीय परंपराओं से भागने वाली सरकार है। बजट के ऊपर में यह सरकार चर्चा नहीं करना चाहती, क्योंकि पिछले बजट का विकास कामों में 50-25% पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। और इसलिए उस चर्चा से कि ये सब चीजें जनता के सामने आ जाएगी, और इसलिए वो जनता के सामने नहीं लाना चाहती। और इसलिए संसदीय इतिहास में अगर इसको हम कहेंगे काला अध्याय है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, संसद की कमेटी है, उसने ये कहा है कि छोटे राज्यों की विधानसभा कम से कम साल में 60 दिन होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में तो जब से ये कांग्रेस की सरकार आई है तब से कभी 30 दिन भी यहाँ पर विधानसभा का सत्र नहीं हुआ है। और विधानसभा सत्र को छोटा कर ये सरकार जनता की समस्याओं को विधानसभा में आए, उसके ऊपर में चर्चा हो, सरकार का नकाब जो है वो उतर जाए और सरकार बेनकाब हो, इससे घबराती है। और इससे घबराने के कारण वो चर्चा से भाग रही है और इसलिए विधानसभा सत्र को छोटा किया है। आदिवासी बच्चों की मौत का जो मामला, 1000 से ज्यादा जो बच्चे हैं उनकी मौत हुई, जो पार्लियामेंट में रिपोर्ट आई है उसमें 25,000 बच्चे, और वो भी ट्राइबल बच्चे, इनकी इलाज के अभाव में मौत हुई है। परसों ही कोरवा आदिवासी जिस महिला की कोहनी टूटी थी और वो मर गई। तो इसमें छोटे छोटे एक्सीडेंट और छोटी छोटी बीमारियों के इलाज नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रपति जी के द्वारा संरक्षित और उनके दत्तक पुत्र हैं, उनकी मृत्यु होना, मेरे को लगता है इस सरकार को अब डूबकर मर जाना चाहिए। ये सरकार इस प्रदेश में आदिवासियों की बड़ी बड़ी बात करते हैं, वनवासियों की बड़ी बड़ी बात करते हैं, और ये जरा जवाब दें कि 25,000 बच्चे की मौत ट्राइबल बच्चों की हुई है, प्रिमिटिव आदिवासियों की हुई है, उसके लिए कौन दोषी है? इन्होंने क्या कार्रवाई की है? जब भी हम कोई प्रश्न उठाते हैं तो प्रश्न का जवाब देने के बजाय आरोप लगा देते हैं। हम तो प्रश्न उठा रहे हैं, आपके 3 साल के कार्यकाल का प्रश्न उठा रहे हैं, आप उसका जवाब दें, आप पे दम है तो आप आरोप लगाना बंद करें। आरोप के कारण तो जनता ने हमको हटा दिया, तुमको लाया है, और लाने के बाद में तुम खाली आरोपों का जवाब देने की बजाय आरोप लगाते हो। तो कोई भी सत्ता पार्टी का काम करना है, सत्ता पार्टी का काम आरोप लगाना नहीं है।